हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रूपाली आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज मैं जो प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूं वो हिस्ट्री सब्जेक्ट का है। तो जो लोग भी हिस्ट्री सब्जेक्ट की तैयारी किसी भी पेपर के लिए कर रहे हों, चाहे वो बीपीएससी के लिए या सीटेट के लिए, उन सभी के लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं, हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। पिछली वीडियोज़ में हमने डिस्कस कर लिए थे लगभग 351 क्वेश्चंस के बारे में। तो जिन्होंने उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं किया है वो सब हमारी प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें, क्योंकि वो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस की भी सीरीज़ थी और कुछ नए क्वेश्चंस भी उसमें शामिल थे। तो आज बात करेंगे 352 नंबर क्वेश्चन से और आगे की वीडियो को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और एक बात आप सभी से मैं कहना चाहूँगी कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 352 की ओर। और ये कहता है, सर्वप्रथम थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन कहता है एनी बेसेंट, दूसरा ऑप्शन कहता है लोकमान्य तिलक, तीसरा ऑप्शन कहता है मैडम ब्लावात्स्की एवं कर्नल ओलकॉट, डी ऑप्शन कहता है जॉन सिन्यूरा एंड मैडम भीकाजी। तो 352 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही है, मैडम ब्लावात्स्की एंड कर्नल ओलकॉट। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ है? पहला ऑप्शन है अड्यार, दूसरा है पुणे, तीसरा है कलकत्ता और चौथा है बम्बई। तो कहाँ पर है? तो ये है अड्यार में। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1908 में तिलक को अपने अखबार में एक लेख प्रकाशित करने के जुर्म में 6 वर्ष की सज़ा सुना दी गई थी और तब तक कैद में रखा गया था जब तक कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध नहीं छिड़ गया। उन्हें किस जेल में रखा गया था? उस जेल का नाम बताना है आपको। पहला ऑप्शन है पूना जेल, दूसरा है तिहाड़ जेल, तीसरा है मांडले जेल और चौथा है नैनी जेल। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? तो यहाँ हो जाएगा मांडले जेल। इनको किस जेल में रखा गया था? तो मांडले जेल में रखा गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस एक्ट के खिलाफ राष्ट्रवादियों का नारा था, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं? पहला ऑप्शन है 1892 का एक्ट, दूसरा ऑप्शन है 1861 का एक्ट, तीसरा ऑप्शन है 1909 का एक्ट और डी ऑप्शन है 1919 का एक्ट। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो क्या है? 1892 का एक्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की परंतु कोई महत्वपूर्ण पद ग्रहण नहीं किया। इस लीग के अध्यक्ष कौन बने? पहला है NC कालेकर, दूसरा है जोसेफ बैप्टिस्ट, तीसरा है GR आगरकर, चौथा है श्रीमती एनी बेसेंट। 356 का जो सही उत्तर है वो होगा जोसेफ बैप्टिस्ट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल के द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का क्या कारण था? पहला ऑप्शन है जमींदारों की दमनात्मक कार्यवाहियों का विरोध, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटिश सरकार की दमनात्मक नीतियों का विरोध, तीसरा ऑप्शन है भीषण अकाल के कारण सरकार को ऋण माफ़ करने के लिए बाध्य करना और डी ऑप्शन है ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण तथा उसे माफ़ करने के लिए मना करने के विरुद्ध विद्रोह करना। 357 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सही है, ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण तथा उसे माफ़ करने के लिए मना करने का जो विद्रोह था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, महात्मा गांधी ने कौन सा किसान सत्याग्रह आंदोलन सबसे पहले प्रारंभ किया था? पहला है चंपारण, दूसरा है खेड़ा, तीसरा है बारदौली और चौथा है नोआ खाली। तो यहाँ पर 358 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही है, चंपारण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खान ने निम्नलिखित में से किस कार्य को सर्वाधिक महत्व दिया? आधुनिक शिक्षा का प्रचार, सामाजिक सुधार, स्त्रियों की दशा में सुधार या फिर धर्म की पुनर्व्याख्या? तो 359 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही है, आधुनिक शिक्षा का प्रचार। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वह कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई?
पहला ऑप्शन कहता है 1885 का अधिनियम, दूसरा कहता है 1909 का अधिनियम, तीसरा कहता है 1913 का अधिनियम और चौथा कहता है 1919 का अधिनियम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1909 का जो अधिनियम था, यहाँ पर ये सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जलियांवाला बाग में जनता 13 अप्रैल 1919 को क्यों एकत्रित हुई थी? जलियांवाले बाग में जनता 13 अप्रैल 1919 को क्यों एकत्रित हुई थी, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर कहता है रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए। फिर दूसरा ऑप्शन यहाँ पर कहता है असहयोग आंदोलन की रणनीति तय करने के लिए। या फिर तीसरा ऑप्शन कहता है लोकप्रिय डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध विरोध प्रकट करने के लिए। या फिर डी कहता है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने के लिए। तो 361 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? पहला ऑप्शन है साइमन कमीशन का आगमन, दूसरा ऑप्शन कहता है रॉलेट कानून, तीसरा कहता है क्रिप्स मिशन का आगमन और चौथा कहता है जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 362 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सही है, रॉलेट कानून होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से जलियांवाला बाग हत्याकांड के बहुत सारे परिणामों में कौन शामिल नहीं था? पहला है पंजाब में अस्थायी शांति, दूसरा है जनरल डायर का निलंबन, तीसरा है अंग्रेज़ों के प्रति गांधी जी के दृष्टिकोण में परिवर्तन और डी कहता है बहुत से भारतीयों द्वारा ब्रिटिश उपाधियों एवं पदवियों का त्याग। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? तो यहाँ पर पंजाब में अस्थायी शांति ये क्या है, जलियांवाला बाग का हिस्सा नहीं है, उससे जुड़ा हुआ नहीं है। आगे के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया? डांडी, बारदौली, चंपारण या फिर खेड़ा? तो 364 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, चंपारण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? पहला ऑप्शन कहता है मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली, दूसरा कहता है मौलाना शौकत अली और मोहम्मद इकबाल, तीसरा ऑप्शन कहता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मोहम्मद अली जिन्ना, चौथा ऑप्शन कहता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 365 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही है, मौलाना मोहम्मद अली एवं शौकत अली। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, खिलाफत का प्रश्न क्या था? पहला ऑप्शन है टर्की के खलीफा का प्रश्न, दूसरा है ब्रिटिश सरकार की भेदभाव की नीति, तीसरा है ब्रिटिश सरकार का मुसलमानों के खिलाफ रवैया और चौथा ऑप्शन कहता है इनमें से कोई नहीं। 366 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सही है, टर्की के खलीफा का प्रश्न। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था, क्या किया था प्रारंभ? असहयोग आंदोलन, आमरण अनशन, दांडी यात्रा या व्यक्तिगत सत्याग्रह? तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा असहयोग आंदोलन। अगले प्रश्न की ओर चलते हुए और अगला प्रश्न कहता है, महात्मा गांधी के उद्देश्यों में सम्मिलित नहीं था अस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष, महिलाओं की स्थिति को ऊंचा उठाना, हिंदू मुस्लिम एकता या फिर विधवा प्रथा को प्रोत्साहन? तो जो सही उत्तर है वो है ये, विधवा प्रथा को प्रोत्साहन ये शामिल नहीं था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था?
पहला ऑप्शन यहाँ पर कहता है ब्रिटिश कानूनों की अवज्ञा करना, दूसरा कहता है सरकारी पदों का बहिष्कार करना, तीसरा ऑप्शन कहता है स्वशासन की मांग पर जोर देना और चौथा ऑप्शन कहता है स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार करना। तो 369 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, स्वशासन की मांग पर जोर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। क्वेश्चन कह रहा है स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे। पहला ऑप्शन है सरदार पटेल, दूसरा है लाला लाजपत राय, तीसरा है मोतीलाल नेहरू और चौथा है जवाहरलाल नेहरू। 370 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है, मोतीलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वराज दल की स्थापना का मुख्य कारण क्या था। असहयोग आंदोलन में विश्वास न होना, ब्रिटिश नीतियों में पूर्ण विश्वास, गांधी जी का असहयोग आंदोलन वापस लिया जाना या फिर उग्रवादी नेताओं के वैचारिक मतभेद। 371 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही है, गांधी जी का असहयोग आंदोलन वापस लिया जाना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कारण स्वराज्य दल की असफलता के लिए जिम्मेदार था। कांग्रेस का असहयोग, चुनावों में इनकी विफलता, सांप्रदायिक दंगे या फिर रचनात्मक कार्यों का अभाव। 372 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सही होगा, सांप्रदायिक दंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में निम्नलिखित में से किस बात को छोड़कर अन्य सभी बातें सम्मिलित थी। गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में यानी कि कौन सी बात को छोड़कर सभी बातें शामिल थी। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग, दूसरा ऑप्शन कहता है अदालतों का बहिष्कार, तीसरा कहता है सरकार द्वारा प्रदत्त उपाधियों का त्याग या फिर डी कहता है विदेशी माल का बहिष्कार और देश में बनी वस्तुओं के प्रयोग का प्रचार। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर है इसके लिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर असहयोग आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादियों की ओर से कई राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थापित किए गए। निम्नलिखित में से ऐसा ही एक संस्थान है जामिया मिलिया इस्लामिया, गांधी शांति प्रतिष्ठान, विश्व भारती शांति निकेतन या फिर काशी विश्वविद्यालय। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है जामिया मिलिया इस्लामिया। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो कि आज के इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है और ये कहता है निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम बताना है। तो यहाँ पर ये घटना है, पहला है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, दूसरा है चौरी चौरा कांड कब हुआ, तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ और चौथा है असहयोग आंदोलन। तो आपको इनको क्रम से लगाना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन कहता है 1 3 4 2 या फिर दूसरा 4 2 3 1 या फिर तीसरा कहता है 1 2 3 4 यानी जो लाइन से लगे हैं सही हैं या फिर 4 3 2 1 लास्ट ऑप्शन। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 2 3 1 4 2 3 1 यानी पहले नंबर पे ये आ जाएगा 4 वाला, इसके बाद दूसरे नंबर वाला आएगा चौरी चौरा यानी दूसरा नंबर दूसरा ही है, 2 वाला 2 है, इसके बाद आएगा 3 नंबर पे 3 वाला यानी कि ये ठीक है, इसके बाद आएगा 4 पे यानी कि 1। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए वो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर फर्स्ट ये हो गया। सेकंड कौन सा है, तो सेकंड है चौरी चौरा, थर्ड ये है और 4 कौन सा है, 1 है। तो ये था सही उत्तर।
उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, नोट्स के लिए बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।